प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अनूप पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि पवित्र आत्मा के बारे में। देखिए मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास नहीं कर पाते कि पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास ही नहीं कर पाते कि पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं, पवित्र आत्मा हम सबको चलाते हैं, हम सबको मदद करते हैं, हम पवित्र आत्मा की मंदिर है। इस वचनों पर बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिनका विश्वास बिल्कुल ही नहीं है। तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे कि सचमुच पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं या नहीं, हम पवित्र आत्मा की मंदिर है या नहीं। इसके विषय में परमेश्वर के वचन के अनुसार थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखेंगे योएल ग्रंथ में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसके विषय में देखेंगे। अध्याय 3 पद संख्या 1 से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। इसके बाद मैं सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े सपन देखेंगे और तुम्हारे नवयुवक को दिव्य दर्शन होंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसके बाद मैं सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। ये परमेश्वर के वचन है और इस योएल नबी के द्वारा पिता ईश्वर सभी इस्राएलियों पर प्रकट कर रहा है। और ये वचन जो है, ये रहस्यमय जो बातें हैं, ये भविष्यवाणी है, वो अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है, अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। और जब प्रभु यीशु मसीह के क्या बोलते हैं, मृत्यु के बाद जब तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए, स्वर्ग पर गए, तो शिष्य लोग यहूदियों के डर से, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जब शिष्य लोगों को मारते थे, विश्वासियों को तड़पाते थे, मारते थे, पीटते थे और बंदीगृह में डालते थे। और सबसे प्रमुख बोले तो उस समय साउल था जो इन सबों को सताने वाला साउल था, जो अभी के समय में पौलुस के नाम से जानते हैं। तो उन सभी के डर से शिष्य लोग क्या कि एक रूम पर बंद के कमरे में बंद होकर दरवाज़ा लगाकर सभी शिष्य, जितने भी शिष्य लोग थे, और माँ मरियम के साथ वहाँ प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र माँ मरियम के साथ सभी शिष्य मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। और उस समय क्या हुआ, अचानक से एक आंधी सी आवाज़ आई और पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में आकर इन सब के ऊपर ठहर गए और ये सभी लोग अन्य अन्य भाषाओं से स्तुति, आराधना और महिमा करने लगे। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगे, पिता ईश्वर की आराधना, स्तुति करने लगे। मेरे प्रियो, इन वचन जो है अंतिम समय के वचन है और अंतिम समय में पूरे होते हुए यहाँ पर हम पेरिस चरित्र में देख सकते हैं। जब पेरिस चरित्र को हम खोलेंगे अध्याय 2 पद संख्या यहाँ पर 17 में, तो कुछ इस प्रकार संत पैतरुस यहाँ पर कहता है, प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। ये कौन कह रहा है? संत पेतरुस। जब पवित्र आत्मा से सभी लोग परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे और पवित्र आत्मा से ये लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करने लगे, तब संत पेतरुस उठकर कहता है, ये कार्य उस दिनों का है, मतलब ये भविष्यवाणी जो हमारे ऊपर पूरी हो रहा है, वो परमेश्वर के ये शब्द है। मेरे प्रियो, इन सब वचनों पे हमें विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम अपने मुख से स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं कि मैं एकमात्र ईश्वर पे विश्वास करता हूँ, एकमात्र ईश्वर पे विश्वास करता हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसके नाम पर हम सबों ने बपतिस्मा लिए हैं, उसके नाम पर चल रहे हैं, उसके नाम पर स्तुति, आराधना करते हैं, परम प्रसाद लेते हैं। लेकिन हमारे कार्यों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उससे
अस्वीकार करते हैं। हमारे कर्मों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हम उनके वचन को विश्वास, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर पाते। हम ईश्वर के वचन, सभी वचन पे तो मनन चिंतन नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कहा है, ये सत्य है, ये सत्य है, और उस पर हमें विश्वास करना जरूरी है। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास कर ही नहीं पाते। कहते हैं कि हम सब पापी हैं, हम सब अपराधी हैं, नित्य निरंतर पाप करते हैं, और वो सेनाओं का यहोवा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, जिसे स्वर्गदूत स्वर्ग में पवित्र 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 परमेश्वर करके स्तुति आराधना करते हैं, उस जीवित परमेश्वर की आत्मा हम सब पापियों पर कैसे निवास करेंगे, कैसे हम पे रह सकता है, ये सोचकर, ये कहते हुए पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते। ईश्वर के जो पवित्र वचन है उस पे विश्वास नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आपको इन वचनों को दोहराने और बार बार बोलने की ज़रूरत है। देखिए, मैं बार बार बोलने की बातें क्यों कहता हूँ। मेरी प्रवचन को तो आज ही सुनेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस वचनों को नोट करके रखेंगे और इस वचन को आप बार बार दोहराएंगे, आपके प्रार्थना में दोहराएंगे, आप जहाँ कहीं भी बैठते हैं वहाँ पे दोहराइए, तो इस वचन से आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपको बुद्धि ज्ञान मिलेगी, और सबसे बड़ी बात क्या है, विश्वास के वरदान आपके ईश्वर आपको देंगे, और इन वचनों पे आप विश्वास कर पाएंगे कि ईश्वर की आत्मा सचमुच हम में निवास करते हैं, क्योंकि वह ईश्वर के जो वचन है वो कभी झूठा नहीं होता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टले तो टल जाए, लेकिन मेरा शब्द पूरा होए बिना नहीं टलता। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन में कहा, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। ये पुराने ग्रंथ में, योएल के ग्रंथ में पढ़ने को लिए मिलता है, लेकिन ये वचन हम प्रेरित चरित्र में पूरे होते हुए देखते हैं। जब प्रेरित लोग एकत्र थे तब पवित्र आत्मा भारी रीति से उनके ऊपर उतरा। आप प्रेरित चरित्र अध्याय 2 उसमें से पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें जब तक हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार जब हम कार्य नहीं करेंगे तो हमें कोई सफलता नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ साथ, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, करते हैं, तो उनके वचनों पर भी विश्वास करना है, और उसके वचन पे जब हम विश्वास करते हैं तो उनके अनुसार भी आचरण करना है, उनके अनुसार हमें कार्य करना है। तब परमेश्वर की आत्मा हम पे कार्य करेंगे, हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे, हम पवित्र आत्मा के चमत्कार को देख सकेंगे। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के अनुसार आप जान गए होंगे कि हम पवित्र आत्मा की मंदिर है, पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं। ये ईश्वर की वादा है, ईश्वर के प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हम सब के लिए किए थे, और प्रेरित चरित्र में हमें पूरा होते हुए देखने के लिए मिलता है। जिस प्रकार प्रेरितों पर उतरा पवित्र आत्मा, उसी के अनुसार हम सब जब सुसमाचार को सुनते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हम में उतर आते हैं। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के आगे, तो पेतरुस जो थे, संत पेतरुस ने अध्याय 10 वचन 44 में कहता है कि बोल ही रहे थे। संत पेतरुस क्या कर रहे थे, 44 में पढ़ेंगे अब। तो पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वाले पर उतरे। और ये सुनने वाले कौन लोग थे? गैर यहूदी थे, कोई यहूदी समाज के नहीं थे, गैर यहूदी लोग थे। लेकिन फिर भी सिर्फ सुसमाचार को सुनकर, सुसमाचार के बातों को सुनकर उस पर विश्वास किए और पवित्र आत्मा भारी रीति से उतर गए। हम लोग तो उसको सुने भी हैं, उसको ग्रहण भी किए हैं, उसके नाम पर बपतिस्मा लिए हैं। क्या पवित्र आत्मा हम पे नहीं उतरा है? क्या पवित्र आत्मा के हम मंदिर नहीं हैं? क्या पवित्र आत्मा हम में निवास नहीं करता? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करते हैं। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। पवित्र आत्मा आपको चलाने के काम करता है। सिर्फ हमें विश्वास करना है और उसके सहायता, मदद मांगना है, उसके सहायता मांगना
मांगना है, उससे बातचीत करना है, उसके साथ हमेशा चलने की कोशिश करना है। चलने की कोशिश क्या है? हम राह चल रहे हैं तो उससे बातचीत करना है, राह चल रहे हैं तो उससे कुछ अकेला है तो उसके साथ बात करना है। पवित्र आत्मा आज हम यहाँ चलेंगे, पवित्र आत्मा हम ये खाएंगे, इस प्रकार से बातचीत तो वो बिल्कुल आप पवित्र आत्मा के निकट पहुँच जाएंगे। बोले तो उसके साथ आपका संबंध, रिलेशन बिल्कुल घनिष्ठ हो जाएंगे और आप जो भी कहेंगे वो होना चालू हो जाएगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देख पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज इन वचनों के अनुसार आप देखे हैं, समझ गए होंगे कि पवित्र आत्मा के हम मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।